चलो हाय करो दोनों लोग। रुको, हाय करो, हाय करिए। पहुंचने वाले हैं, देखिए। हेलो भाई लोग, राम राम प्रणाम। कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो पिछली ब्लॉग में आपने देखा ना, बेटा कहाँ तीर्थ को जा रहा है, कहाँ कहाँ गया है। ऊंची पहाड़ियों पे और भी बहुत जगह इधर उधर, कहीं मुझे भी घुमाया, कहीं मुझे भी दिखाया, है ना। उसके बाद से शादी ब्याह सारी चीज़ें जो देखे हैं पिछला ब्लॉग, है ना। उसको कहने कि जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख लें। कुछ चीज़ें उसकी बाकी रह गई थी, अधूरी रह गई थी, उसको मैं इस ब्लॉग पूरा करना चाह रही हूँ। इसीलिए आज के आज ही डालना चाह रही हूँ, ठीक है ना। कल वो डाली थी, आज ये सोच रही हूँ कि डाल दें ताकि आप कंप्लीट देख लें। उस वीडियो में मैंने कहा था वीडियो बड़ी हो जाने का, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि वीडियो बहुत लंबी होने के कारण बोर हो जाते हैं। तो इसलिए बोर नहीं होने के लिए सोची कि छोटा ही वीडियो डालते हैं, है ना। नहीं तो पिछला देखेंगे तो मेरी बड़ी बड़ी वीडियो हो ही जा रही थी। तो सोचे कि झटपट देख लेंगे इसको बिना स्किप किए हुए, है ना। लेकिन बात अधूरी रह गई थी, आधा कहे थे आधा नहीं कहे थे, तो बात को पूरा करना जरूरी है ना। तो चलिए आज की तीर्थ यात्रा अपने दिखाते हैं, जहाँ बेटे ने बरसों बाद की हुई मन्नत, मेरी मांगी हुई मन्नत को मेरे बेटे ने तीर्थ करा के उस जगह को संपूर्ण किया। उसमें कई खट्टी मीठी अच्छी बुरी बातें हुई, कई ऐसी चीज़ हुई जो कि आपको चौंकाएंगी, देखने में मिलेंगी, तो है ना। तो चलिए ब्लॉग देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, कमेंट में 2 शब्द कहेंगे तो खुशी होगी मुझे, नहीं कहेंगे तो कोई बात नहीं, है ना। मेरा काम है आपको दिखाना, बताना, ठीक है। चलिए, हाँ, जैसा हमेशा कहते हो ना कि अपना तो ख्याल सभी लोग रखते हैं, लेकिन अपने के साथ साथ यदि अपने लोगों का ख्याल रखेंगे तो और भी अच्छा लगता है, आपको खुद भी अच्छा लगेगा। मैं तो ऐसा करती हूँ, आप भी करके देखिए, आपको भी खुशी मिलेगी, ठीक है। तो ख्याल रखिए अपना भी और अपनों का भी। चलिए, मेरे साथ बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद, बड़ों को दिल से पढ़ाऊँ और मेरी उम्र का हो उनको भी दिल से पढ़ाऊँ। टाटा। बाकी चीज़ें बातें लंबी हो जाएंगी, चलिए कुछ सफ़र में भी करेंगे ना बातें। ख्याल रखिए, चलिए। हाँ, हेलो, राम राम प्रणाम। देखिए जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग। हम लोग चल रहे हैं थोड़े नए सफर पे। देखो जी, बाय बाय करो, चलो गेट बंद करो। बाय बाय, गुड मॉर्निंग बेटा जी, गुड मॉर्निंग। चलिए चलते हैं, ओके। चलो आओ, गेट बंद कर लो, ठीक है। देखिए एक नए सफर पे चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, चलेंगे पहुँचेंगे तो बताएंगे आप लोगों को। हम प्रणाम, चलो गेट खोलो। चलिए पहुँचते हैं, फिर दिखाएंगे। तो चलिए सफ़र पे देखिए, बहू रानी सास में मेरे बैठी हैं बगल में, आगे बड़े बड़े बाबू और उनके पापा देखिए बैठे हैं। इतनी ज़्यादा कुहासा है बाबू भाई लोग कि क्या बताऊँ, पूरा सन्नाटेदार। देखिए रोड पर दूर दूर तक 4 लेन वाली गाड़ी, वो रोड है ना, देखिए गाड़ी रफ्तार से हमारी चल रही है, और दूर दूर तक एक चिड़िया का, एक पक्षी का, किसी को देखो कोई दिखा तो कोई दिखाई दे रहा है। एकदम कुहासा छाए हुए है चारों तरफ, एकदम सन्नाटेदार है। और धीरे धीरे बाबू गाड़ी चलाना, धीरे धीरे चलते हुए हम लोग जा रहे हैं। देखिए चलते हैं, है ना। तो ये आपको एक मैं ऐसे सफ़र पे ले चल रही हूँ बाबू भाई लोग, जो बहुत ही एडवेंचरस और बहुत ही रोमांचकारी लगेगा। वीडियो से पूरा बने रहेंगे, देखेंगे तो देखिए अरे डेंजर जोन में आ गए। देखिए हम लोग एक ऐसी जगह जहाँ पे लग रहा था कि आगे चल के रोड है, लेकिन देखिए रोड ही नहीं है बिल्कुल। इसको हम अंदर से देख रहे हैं, बाबू बाहर से फ़ोटो देखिए दिखा रहे हैं। ये देखिए बाहर से, यहाँ रोड बंद है, एकदम ब्लॉक्ड है। और इतनी दूर हम लोग आ गए हैं कि क्या कहा जाए, इतनी ज़्यादा दूर आ गए हैं हम लोग कि इधर देखिए कोई नहीं है। संजोग से बताइए, तेज़ रफ्तार में यदि हमारी गाड़ी रही होती तो भगवान न करे कुछ, खुदा न खास्ता गलत हो सकता है। देखिए क्रॉस लिखा है, और दूर से बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था बाबू भाई लोग। पास आने पे जब उतर के हम लोग देखे हैं तो देखिए क्रॉस लगा है। अब इधर से कैसे मुड़े, किधर जाना है, अब थोड़ी देर के लिए असमंजस में सभी लोग फंसे हैं। देखिए जैसा कि मैप में आपको दिख रहा है। अब इधर बाबू
सोच ही रहे थे तब तक पापा इनके कहे कि रुकिए बाहर से देख के आते हैं। तो कुछ लोग जा रहे थे, देखिए वहाँ से उतर रहे हैं। देखिए एक मोटरसाइकिल देखिए उतर रही है ना, वहाँ देखिए। मैं आपको ये वीडियो ले रही हूँ गाड़ी के अंदर से, देखिए। और वही चाचा जी आपके आ रहे हैं बताने के लिए उधर का रोड खुला है ना। तो देखिए चलिए बाबू भाई लोग पहुँचते हैं तो दिखाते हैं। भगवान का नाम लेके चला जाए सफ़र पे। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय भगवान। सारे आप लोग भी हैप्पी जर्नी कर सकते हैं अपने इसमें। देखिए लेकिन बाकी बहुत ही एडवेंचरस हमारी जर्नी है। ये देखिए लग रहा है कितना पहाड़ से ऊपर उतर रहे हैं। देखिए किसी ने बताया कि इधर पगडंडियों को होते हुए यदि आप जाते हैं तो आगे चल के चले जाएंगे। ये लखनऊ को रास्ता हो जाती है, बीच में ही पड़ता है ना हम लोगों का फैज़ाबाद के पास बने। फैज़ाबाद अयोध्या, अब तो अयोध्या कल आने लगा है ना। फैज़ाबाद के साइड में है, अकबरपुर कहा जाता है। उसी के पास में क्या कहा जाए, किछौछा ऐसा एक कहा जाता है कि जगह है, स्थान है, गांव है। देखिए कैसे कैसे जगहों से होते हुए जा रहे हैं हम लोग। पहुंचना तो है ही भगवान का नाम लेके। अब हम लोग चूँकि हिंदू हैं तो अल्लाह अकबर वगैरह का नहीं जानते हैं, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, इसलिए कुछ नहीं बता पा रही हूँ। नहीं तो उनका भी नाम लेती ना। तो चलिए भगवान का नाम लेते हुए देखिए वही सावधानी से बहुत जाना है। बहुत पतली रोड है, देखिए उधर से क्रेन वगैरह भी आ रही थी ना, तो इसलिए जाना है सफ़र पे। मंजिल बहुत दूर है लेकिन सफ़र तय करना है भगवान का नाम लेते हुए। आप लोग भी साथ हैं तो चलिए सबका नाम लेते हुए आप लोग की दुआएं साथ लेते हुए चलते हैं। और ये सफ़र ऐसा आपको दिखाएगा ना, इतना ज़्यादा एडवेंचरस है, इतना चौंकाने वाला है, इतना सारी चीज़ों से भरी है ना। लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें आपको दिखाएंगे बाबू भाई। बहुत ही ऐसी चीज़ें हुई हैं इस बीच में, क्या क्या बताऊं। ये आपको दिखाते हुए देखिए आगे क्या होने वाला है इसका, क्या अभी से बताऊं। लेकिन समझिए कि सफ़र बहुत ही सुहाना बीत रहा था। कुछ कुछ चौंकाने वाली चीज़ें हुई हमारे साथ साथ। देखिए लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। लग क्या फील कर रहे हैं वैसे तो। हाँ, और देखिए यहाँ अजय जन सेवा केंद्र, यह जगह का नाम भी आपको दिख ही रहा है। ऐसी जगह में हम लोग आ गए, यानी कि समझिए कि वो देहात से शहर में प्रवेश कर गए। अब इस शहर में आने के बाद से लोगों ने बताया कि बस यहाँ से थोड़ी दूर है आगे चल के। अब शायद गोसाईगंज आगे पड़ेगा, उसके बाद से पड़ेगा। तो चलिए हम लोग मेन रोड पे आ गए। ये कहिए कि उधर से तो रास्ता ही भूल गए थे, भटकते भटकते किधर रास्ता में चले गए थे बाबू। चूँकि इस तरफ की गाड़ी इधर साइड से नहीं लाए थे कभी। अब बेंगलोरी बाबू हो गए हैं तो उनकी गाड़ी तो बेंगलोर में ही चलती है ना, यानी गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी नहीं चलाते हैं ऐसा मत सोचिएगा कि ट्रक ड्राइवर वगैरह हैं। कहने का मतलब कार वगैरह से अपने जाते हैं सफ़र करने, कहीं भी क्लाइंट से मिलने वगैरह, पार्टी फंक्शन या कहीं घूमने फिरने जाते होंगे भाई। बेंगलोर में अपना बिजनेस है जैसा कि आप सब लोग जान सकते हैं। देखिए हम लोग आ गए, अब गाड़ियाँ लगी हुई हैं, अब हम लोग आ गए हैं, अब प्रवेश कर गए हम लोग किछौछा में और अब पहुंचने वाले हैं। तो मैं वही बता रही थी कि देखिए हंसी खुशी कितना हम सभी लोग जा रहे हैं, इतना सभी लोग रोमांचकारी। कुछ बाबू आगे चल के कुछ बाबू वीडियो बनाएंगे, अभी तो मैं आपको दिखा रही हूँ सारी चीज़ें। बाबू तो ड्राइविंग कर रहे हैं ना, ड्राइवर नहीं लिया गया क्योंकि जगह कम पड़ जाती, फिर गाड़ी बहुत बड़ी नहीं है, छोटी है। इधर चाचा जी बैठे हैं बगल में, इधर बाबू बैठे हैं और पीछे में बहू के साथ मैं बैठी हूँ, इसलिए समझ सकते हैं ना। चलो हाय करो दोनों लोग, रुको हाय करो, हाय करिए। पहुँचने वाले हैं देखिए, यहाँ पे आ गए किछौछा। अब चल रहे हैं दरगाह बाबा के यहाँ, चलिए दिखाते हैं आगे। तो देखिए अब लोग पहुँच आए हैं, अब जा रहे हैं, गाड़ी पार्किंग में लगा दिए हैं। इधर सारी चीज़ें आपके छोटे मोटे बाज़ार दिखा रही हूँ,
बहुत बड़ी सिटी नहीं लगती है, गांव का छोटा सा एक कस्बा लगता है, जैसा कि थोड़ा सा बाहर जैसे गांव के लोग ना बाजार करने आते हैं, वैसे ही दिख रहा है ये जगह भी। सालों पुराने बाबू भाई लोग मैं आए थे जब बेटी हमारी गोदी में थी और बाबू का भी जन्म नहीं हुआ था, तो ये मन्नत समझिए तभी का था। एक मन्नत था जब बेटी को लेके आई थी। लोग कहते थे कि भाई ख़ानदान में पता नहीं लोगों के ताने थे या सारे लोग कहते थे कि इनके ख़ानदान में तो सिर्फ बेटियां ही होती हैं, बहुओं की भी बेटियां, बेटियों की शादी हुई उनकी भी बेटियां ही जन्म लेती हैं, लगता है बेटा नहीं होगा क्या। तो मन्नत किसी को वैसे तो बताई नहीं जाती है बाबू भाई लोग, लेकिन मैं चूँकि अब उस स्थान पे आ गई हूँ जहाँ मन्नत मैं पूरी करने जा रही हूँ, इसलिए मैं आपको मन्नत खोल रही हूँ, ये राज की बात खोल रही हूँ कि मैं भी बरसों पुराने इसे सब दकियानूसी विचारधारा वैसे तो मैं समझती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हमारी शादी तो 16-17 साल की उम्र में ही हो गई थी ना बाबू भाई लोग। बीच बीच देखते चलिए जब क्या क्या चीज़ें बन रही है, नई नई चीज़ें, है ना। थोड़ा इसको भी दिखाऊँ आपको। बाबू वीडियो देख रहे हैं, देखिए मैं आगे हूँ ना, आगे आपके लिए दिखा रही हूँ। बाबू से कह रही हूँ चारों तरफ का वीडियो शूट करिए, देखिए दिखाइए यहाँ की चीज़ें। तो वही मैं बताने के क्रम में बता रही हूँ आपको कि समझिए कि उसी में शादी तो नहीं हो गई थी अभी बहुत कम उम्र में। ये देखिए बहू भी हाय कर रही हैं और बेटी और बड़ी वाली नातिन, छोटी वाली नातिन नहीं आई चूँकि ठंडी बहुत थी ना, तो हमने कहा कि बच्चों को ख्याल रखो। चाचा जी के साथ बहू के साथ मैं आ गई, थोड़ी नई नई बहू आई थी, इसलिए मैंने कहा कि उसका भी घूमना हो जाएगा और बेटे को लेके आना जरूरी था। देखिए बाबू हाय कर रहे हैं। इन्हीं को जन्म से पहले इन्हीं के लिए मन्नत मैंने दिमाग में रखा था और भगवान से प्रार्थना की थी कि यदि वास्तव में इस घर पे श्राप लगा है किसी का और वास्तव में यदि ये बात सच होती है तो भगवान यदि अल्लाह अकबर जो भी है यहाँ के मज़ार पे जो देव जो लोग मानते हैं, पता नहीं क्या, एक बार हमारी सासू माँ लेके आई थी यहाँ घुमाने के लिए। आज से समझिए कि 30-35 साल पहले की बातें हो गई और तब की हमारी शादी हो गई, जो कि 15-16 साल की मैं थी। तो उस टाइम आई थी, चाचा जी उस टाइम नहीं आए थे, मैं अपने सास ससुर के साथ आई थी और देख के पता नहीं अब ये तो बहुत ये सब विशालकाय सब बन गया है ना, उस टाइम इतना नहीं था सब। देखिए मैं पहुंच गई हूँ उस जगह पे, लेकिन मैं फिर भी नहीं समझ पा रही कि मैं यहाँ आई थी कि और कहीं आई थी। वो कुछ और मज़ार था, क्या था, मैं बाबू को दिखा नहीं पा रही। बाबू पूछ रहा मम्मी कहाँ जाना है, लेकिन मैं अब अंदाज से ही बता रही हूँ। देखिए ये है, यही बाजार बाबा का है और अब क्या कहूँ, अब 30-35 साल में बहुत दुनिया बदल गई है बाबू भाई लोग, मैं बता ही नहीं पा रही। कुल मिला के साथ में ये समझिए उसी मन्नत के लिए मैं यहाँ आई हूँ। कई लोग हमारे हिंदुओं में कहते हैं कि मुस्लिम जगह पर क्यों जाए, लेकिन मेरे मन में ये था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई, इसलिए मुझे हिंदू मुस्लिम से कोई वो नहीं था। थोड़ा सा बच्चों को कभी कभी लगता है, लेकिन मैंने सब समझाया तो बच्चे आए तो हंसी खुशी। देखिए बेटा भी वीडियो लिया, मैं भी वीडियो ली और बीच बीच में हम लोग बातें करते जा रहे हैं, हंसी खुशी बहुत ही प्रेम से समहर हमारा बीता। देखिए बाबू भी खुश है और चाचा जी भी खुश हैं। चाचा जी को समय कम था इसलिए, लेकिन हमने कहा कि भाई आप भी चलिए, चूँकि बरसों पुराने गए थे बाबू, अकेले जाने में झिझक रहा है कि मम्मी कहाँ जाना है कैसे जाना है, तो इसलिए मैंने चाचा जी को कहा कि अपने कीमती समय में से समय निकालिए, क्योंकि जानते हैं उनका समय बहुत कीमती लगता है। उनका कंपनी वगैरह का काम होता है ना, तो वो अपने काम से अक्सर बाहर रहते हैं, जैसा कि आप लोग ब्लॉग में देखते ही होंगे कि हर ब्लॉग में नहीं आ पाते हैं। तो इस तरह से देखिए आए हैं साथ, तो इस तरह से कह सकते हैं कि हंसी खुशी हमने दर्शन तो किया, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसी बातें हो गई, टेंशन हो गया, बाबू गुस्सा आ गया, मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं बहुत ही गुस्से में थी। फिर यहाँ एक होटल में चाचा जी ने खाना खाने के लिए कहा, तो देखिए बहू भी लगता है बेटे से नाराज़ हैं, या मैं तो नाराज़ सबसे थी, क्योंकि वो जाते समय देखिए सबके चेहरे पे कितनी हंसी खुशी थी, रौनक थी, सभी लोग खुश थे। लेकिन वापस लौटने समय बहुत ही अपसेट हो गया मेरा मूड, क्या बताऊं। फिर उसके बावजूद भी चाचा जी ने कहा कि थोड़ा मंदिर के दर्शन कराएं, तो देखिए बेटा वीडियो लिया, मुझे तो वीडियो लेने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन बगल में ही एक भोले बाबा का बहुत ही विशाल, ये भी मान्यता प्राप्त मंदिर था, तो यहाँ हम लोगों ने दर्शन किया।
बिना मन से दर्शन किया, क्योंकि मेरा मूड ऑफ हो गया था। कुछ कुछ बातें ऐसी हो गई थी बेटे बहू को लेके ही कि मेरा मन एकदम खिन्न हो गया था। बाबू भाई लोग, क्या आपसे बताओ, इतना अपसेट हूँ। देखिए, चाचा जी की ज़बरदस्ती करने पे मैं मंदिर आ तो गई, लेकिन बिना मन से भगवान से यही कह रही हूँ कि क्यों आई थी मैं। ये सब कहते कहते भगवान से प्रार्थना कर ली और वापस लौट गई। ये बाबू वीडियो बनाए थे तो मुझे दे दिए थे बाद में, जब मेरा गुस्सा शांत हुआ, घर आया तो मैं आज आपको डाल रही हूँ। ठीक है, ख्याल रखिए आप लोग। कैसी हमारी जर्नी लगी बताइएगा।